हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की। इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2, जिसमें हमारा रहेगा टॉपिक आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। देखिए यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आयनिक बॉन्ड की, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, स्ट्रक्चर्स देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड देखेंगे। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है वो पढ़ने वाले हम लोग आज, कैसे फॉर्म होता है कोवलेंट बॉन्ड वो पढ़ेंगे, और उसके भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे उस में। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्टेड। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। पहला है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब ना आयनिक बॉन्ड तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं आयनिक बॉन्ड, कैसे होते हैं। जब ना किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से के एलिमेंट्स में ट्रांसफ़र होंगे तो क्या बनता है, एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड कैसे होता है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो कैसी होती है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ओके ठीक है। तो क्या होता है, जो प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस इन द आयनिक बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स द प्रॉपर्टीज़ आर ऑब्जर्व्ड। क्योंकि ना उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना बेटा, कैटायन और एनायन के फॉर्म में, उसमें दोनों के बीच, तो ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि ऑब्जर्व की गई हैं बहुत पहले से। ओके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके कारण क्या होती है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कहा गया है। तो देखते हैं क्या है स्ट्रॉन्ग। पहला क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। केमिस्ट्री में आयनिक बॉन्ड किसी भी केमिकल कंपाउंड या उसमें वो जब फॉर्मेशन होता है ना बॉन्डिंग का, तो उसमें से आयनिक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, क्योंकि उस सेकेंड है हमारा, देखिए सेकेंड पॉइंट, उसका जो चार्ज सेपरेशन होता है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, चार्ज सेपरेशन होता है, मतलब अलग अलग चार्जेस होते हैं, मतलब पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। ठीक है, और जिसके कारण वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है जिससे क्या है, वो दो चार्जेस में जो चार्ज बना के वो फॉर्म हो रहा है। ओके, अब आयनिक बॉन्ड क्या होती है, जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है और बॉइलिंग पॉइंट होती है, क्योंकि वो ना इतने स्ट्रॉन्ग है, इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि उनको अलग करना वो मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ज़्यादा हमको मेल्टिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है, बॉइलिंग पॉइंट की मतलब टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जिससे वो क्या हो सके, मेल्ट हो सके मॉलिक्यूल, और जिससे उसका जो आयनिक बॉन्ड है वो टूट जाए, है ना, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट लगती है। और ना जो मोल्टन स्टेट में ना वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। मोल्टन स्टेट मतलब जब हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स को पानी में जब घोल देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, तो क्या होते हैं, कंडक्टर के फॉर्म में बिहेव करने लगते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। वो जब कोई भी मॉलिक्यूल्स जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट के कारण इलेक्ट्रोलाइट जैसे बिहेव करने लगते हैं। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, और जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, दो चार्जेस होते हैं। जो चार्ज क्या करता है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि चार्ज क्या आता है, फ्लो ऑफ करंट, है ना, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, है ना। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट, जिससे क्या होता है, करंट पास होता है। तो जिसके लिए चार्जेस का ज़रूरी है, मतलब आयंस का ज़रूरी है किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, जिससे तो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, उसमें क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रोलाइट में फॉर्म हो जाते हैं, डिजॉल्व होते हैं तो वाटर पे, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आयनिक बॉन्ड के। तो पहले दिया इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर दिया है NaCl का, जिसमें क्या हो रहा है, NaCl क्या है, NaCl के आउटर शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर रहा है, क्लोरीन को दे रहा है, और क्या बना रहा है, पॉजिटिव और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंपाउंड फॉर्म कर रहा है ना। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का भी वैसे ही, मैग्नीशियम में क्या है, आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है ऑक्सीजन को, जिससे क्या फॉर्म हो रहा है, एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें क्या है, Mg का क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन का क्या है, 2 नेगेटिव, है ना। तो ऐसे फॉर्म होता है बेटा आयनिक बॉन्ड, कैसे होता है। वैसे एक और एग्जांपल दिया है, 2-3 एग्जांपल और दिया है, जिसमें क्या है, लिथियम फ्लोराइड है, और दूसरा क्या है, लिथियम सल्फाइड है ना। लिथियम फ्लोराइड में भी कैसे है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्लोरीन में ट्रांसफ़र हो रहा है, और सल्फाइड में दो लिथियम ब्लू लिथियम आयन फॉर्मेशन हो रहा है। उसमें क्या है, दो लिथियम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन सल्फ़र को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे फॉर्म होता है बेटा आयनिक बॉन्ड, है ना। ये कुछ एग्जांपल्स थे, और क्वेश्चंस आते हैं बेटा
बोर्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए आयनिक फॉर्मेशन का, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का। कोई भी एक एग्जांपल दे देगा, उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना पहले, ठीक है। और उसके जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, वो आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिए आप लोग, है ना। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं आयनिक बॉन्ड के। देखिए यहाँ पे पॉली एटॉमिक आयनिक कॉम्पाउंड्स है, उसके कुछ यूजेस भी दिए हैं। पहला क्या है, देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या है, कैल्शियम पॉली, मतलब पॉली मतलब एक से ज़्यादा, जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है ना किसी भी एक से ज़्यादा एलिमेंट को, तो क्या होते हैं, उसको पॉली एटॉमिक आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पे ना हाइड्रोक्साइड में हो रहा है शेयरिंग, है ना। ये सब क्या है बेटा, पॉली आयनिक कंपाउंड्स, ये सब आपको याद करने होंगे। उसके यूजेस भी अगर आप देख लीजिए कैसे होगा, ओके। चाह सकते हैं तो आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस वीडियो, मतलब इस चार्ट का, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट मेक्स एन आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। अब आयनिक बॉन्ड को क्या स्ट्रॉन्ग बनाता है वो जानते हैं हम लोग। अ डिस्पोजिटिव कैटायन फॉर्म्स अ मोर रोबस्ट कोवेलेंट बॉन्ड देन अ यूनिपॉजिटिव कैटायन। मोर ओवर स्मॉल आयंस फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स देन लार्जर आयंस बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्यों बनती होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ना जो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में उसमें यूनिपॉजिटिव होता है ना, इसमें डिस्पॉजिटिव होता है। डिस्पॉजिटिव फॉर्म्स अ मोर रोबस्ट कोवेलेंट बॉन्ड देन अ यूनिपॉजिटिव कैटायन। मोर ओवर स्मॉल आयंस फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स देन लार्ज आयंस बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आयनिक बॉन्ड इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियर चार्ज रहता है ना, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। जो एलिमेंट में जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है ना, तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो नेगेटिव क्लाउड जनरेट होता है ना, वो क्या करता है, जल्दी ही कंबाइन हो जाता है एटम से, एक दूसरे के एटम से, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करता है ना। जो न्यूक्लियाई रहता है ना, उसमें क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, और जो बाहर के जो रहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड में वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता है, अट्रैक्ट होता है, तो दोनों क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, दो न्यूक्लियाई कंबाइन हो जाते हैं और क्या करते हैं, एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ओके। अब आता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड तो ऐसे केमिकल बॉन्ड होते हैं जिसपे क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब दोनों ही इक्वली शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की दो एटम्स के बीच में, है ना। और वो क्या होता है, बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ एटम्स ऑफ अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। ये जनरली नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में होता है, जिसमें क्या होता है, जो इक्वली इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया है, उसमें हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, आउटर शेल में माइनस, मतलब एक, मतलब -1, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में दोनों में। जब दो एटम लेंगे हम लोग हाइड्रोजन का, कंबाइन करेंगे, तो वो क्या करेंगे, एक डुप्लेट हो जाएंगे, डुप्लेट के फॉर्म में हो जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, वो स्टेबल हो जाते हैं। और हम लोग को पता ही था कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, टू ऑब्टेन स्टेबल कॉन्फिगरेशन, जिससे क्या होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कैसे कंबाइन होकर क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। दोनों कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ये दो क्या हैं, ये दोनों हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं अपने एक दूसरे को, है ना। तो जिससे क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे भी कैसे हो रहा है, जैसे एक इसमें दिया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिया है ना। एक एटम क्या दिया है, इसमें ए एटम दिया है, ए मेटल जो कि नॉन मेटल है, बी एटम क्या दिया है, जो भी नॉन मेटल है। वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करें इक्वली। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो दोनों, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना एक दूसरे को। ये दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, फॉर्म कर लेते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ऐसे बॉन्ड फॉर्म हो जाता है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो ऐसे बॉन्ड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड जब कैसे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड, जो कि क्या फॉर्म को, जिसमें क्या रहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे H2O का है,
और NH3 और H2 मतलब हाइड्रोजन। मैंने बताया था कैसे फॉर्म होता है H2। देखिए हाइड्रोजन है, उसके पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। अब दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ऐसे H और H प्लस कितना बनाया, H2 कोवलेंट कंपाउंड बनाया। ओके, ये क्या है हमारा कंपाउंड, मॉलिक्यूल और कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ओके, अब कोवेलेंसी क्या होती है, जो जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंसी। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, मतलब उसका कोवेलेंसी क्या हुआ, 2 हुआ। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे H2 ऐसे H2 है, तो जो नीचे लिखा है वो हमारा क्या हो गया, कोवेलेंसी। मतलब क्या, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन कितने शेयर के इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं अपने, दो मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर रहा है, लेकिन दोनों के पास कितने हैं, कोवेलेंट स्टेबल 2 है। मतलब इसकी कोवेलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। ओके, अब आते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो कि ना, जिसमें अनइक्वल शेयरिंग होती है। मतलब एक पार्ट वो पूरा ले लेता है, एक एलिमेंट पूरा ले लेता है, और पार्शियल मतलब जो दूसरा पार्ट का इलेक्ट्रॉन रहता है वो पार्शियली उस पर पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एटम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए H2O का है एग्जाम्पल, NH3 का है और HCl का है। ठीक है, ऐसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के होते हैं हम लोग कंपाउंड्स को। कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, जिसमें क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। डिस्ट्रीब्यूट जो होते हैं ना, वो अनइक्वल होते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए HCl का दिया है एग्जाम्पल। HCl का कैसे होगा, HCl का H में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 कैसे होगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर हो जाएगा पूरा। ये अपना ये आधा ही शेयर करेगा, मतलब अनइक्वल शेयरिंग होता है इसमें। देखिए आगे करके दिखाते हैं। ये देखिए अनइक्वल शेयरिंग में आपका ये हो जाएगा, ऐसे डोनेट करेंगे पार्शियल में। मतलब क्या हुआ, पूरा शेयर नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉन, पार्शियली ही शेयर हुआ है, मतलब अनइक्वली हुआ है ना। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे हमने, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। एग्जांपल देखिए यहाँ पे HCl का दिया है, वाटर का दिया है, मिथेनॉल का दिया है, अमोनिया का दिया है ना। ये सारे हमारे क्या हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं बेटा, है ना। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। अब आते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें क्या है, इक्वली शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, दोनों एटम्स में इक्वली शेयर हो जाते हैं, उसको हम क्या, जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसके बाद के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या लिए यहाँ पे, H2O क्लोरीन, H2O CO2, CO2 O2 हो गया, N2 हो गया, CH4 हो गया, Cl4 हो गया। देखिए यहाँ पे कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे इक्वली शेयर हो रहे हैं, है ना। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं रिएक्शन पे, पार्टिसिपेट होते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों क्या है, इक्वली शेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कोई पार्शियल चार्ज नहीं दिया है ना। मतलब दोनों इक्वली शेयर कर रहे हैं, दोनों एटम्स इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे मतलब कॉमन ले रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपना मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल क्रिएट कर रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पे दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर रहे हैं ना, दोनों स्टेबल हो रहे हैं ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी बना रहे हैं और क्या, एक बॉन्ड भी बना रहे हैं। ठीक, यहाँ पे भी एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हाइड्रोजन का दिया है, इसमें भी कोई पार्शियल चार्ज नहीं है ना, दोनों इक्वली शेयर हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन का दिया है, देखिए नाइट्रोजन का भी दिया है, इक्वली शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन को कितनी ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स की, स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने हैं, 5 हैं, इसके भी 5 है ना। तो ये तीनों क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से शेयर करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब कुछ कंडीशन होती है कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन में, जिसमें क्या डिपेंड करता है, वो आयनाइजेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे।
ये कैसे डिपेंड करता है बेटा, सबके हाई होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, और दोनों एटम्स के क्या होने चाहिए, सेम, दो से हाई ही होने चाहिए बोथ एटम्स के। ठीक है, नेगेटिविटी इनकी क्या होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए दोनों की, मतलब दोनों सेम ही होनी चाहिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कम होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, ऐसे टाइप का हो गया, नेग्लिजिबल होनी चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिया नॉन कोवलेंट कंपाउंड में, है ना, मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिया है, जिसमें देखिए कार्बन की वैलेंसी क्या है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या होती है, 6 होती है। ठीक है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 4, मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक आउटरमोस्ट शेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको कितना चाहिए रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा स्टेबल होने के लिए। और नियरेस्ट में देखिए, इसके नियरेस्ट क्या होते हैं, नियॉन होते हैं, और हाइड्रोजन का क्या है, 1 होता है एटॉमिक नंबर, उसके इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको अपना अपना वो कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल करने के लिए। तो टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट, और हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ड्यूप्लेट, है ना। इस हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन को कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन की चाहिए। तो क्या करेगा बेटा, देखिए मीथेन कैसे करेगा, फॉर्मेशन करेगा वो, एक दूसरे से अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा, जिससे क्या फॉर्मेशन होगा, कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, है ना। एग्जाम्पल आ सकता है बेटा एग्जाम में, इसको बहुत अच्छे से देखिए आप। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 4, वो 4 हाइड्रोजन से क्या कर रहे हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे, है ना। ये इसमें देखिए, ये वाला कर रहा है ना, यहाँ पे रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे पूरा क्या, ये स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, कोवलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है ना। उसमें क्या है, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और कार्बन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा कोवलेंट कंपाउंड्स के। ओके, अब यहाँ पे दिया ल्यूइस स्ट्रक्चर का भी एग्जांपल दिया, देखिए वो कैसे हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन दिया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही था, आगे हम लोग और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके और टॉपिक्स देखेंगे, उसके अंदर कितने फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट if you like this video. So thank you guys.